मेरा नाम डीएम झा है। एस्ट्रॉन टैक्सफिन के म्यूचुअल फंड सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यह सीरीज की 18वीं एपिसोड है। अभी तक हमने म्यूचुअल फंड के बारे में काफ़ी बात कर चुके हैं, और यदि आपने अभी तक इस सीरीज की हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उसमें सभी वीडियो के लिंक दिए हुए हैं और आप अपनी पसंद के वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने में कौन कौन से खर्चे हैं और निवेश की कमाई पर और क्या टैक्स देना होगा। सबसे पहला खर्चा है टोटल एक्सपेंसेस रेशियो। टोटल एक्सपेंसेस रेशियो एएमसी चार्ज करता है आपके मैनेजमेंट ऑफ फंड के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए, उन्हें जो सैलरी देनी पड़ती है उसके एक्सपेंसेस के लिए और अदर एक्सपेंसेस के लिए। एक ही एएमसी के डिफरेंट फंड्स के टीआर रेशियो या टोटल एक्सपेंसेस रेशियो अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल यदि एबीएसएल की बात करें तो एबीएसएल के स्मॉल कैप का टीआर अलग होगा, मिड कैप का अलग होगा, लार्ज कैप का अलग होगा। और ये टीआर जो है ये डेट में ये वेरी करता है 0.8% टू 2.3% पे, और इक्विटी में ये वेरी करता है 1.05 टू 2.55% पे। ये एक और चीज़ पे डिपेंड करता है, ये एयूएम के साइज पे डिपेंड करता है कि किस एयूएम में उसके अधिक टीआर होंगे या कम टीआर होंगे। यदि एयूएम का साइज बड़ा है उस पर टीआर कम होंगे, और यदि एयूएम का साइज कम है उसके टीआर अधिक होंगे। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि जिस एयूएम का साइज छोटा है और उसमें टीआर अधिक है तो वो खराब फंड है, और या जिस एयूएम का साइज बड़ा है उसमें टीआर कम है तो वो अच्छा फंड है। ये जस्ट एक पैरामीटर है कि आपको इन्वेस्टमेंट के पहले इन बातों का भी ख्याल रखना चाहिए। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। यदि कोई इन्वेस्टर है जिसका कि 10 लाख का इन्वेस्टमेंट 10 साल के लिए करना है और वो फंड ए और फंड बी में करता है, दोनों ही फंड का ग्रॉस सीएजीआर 12% है और टीआर फंड ए का 2% और फंड बी का 1% है, और जिसके चलते कि नेट सीएजीआर फंड ए का 10% हो जाता है और फंड बी का 11%। तो वो इन्वेस्टर जो फंड ए में इन्वेस्ट किया था 10 साल के बाद उसका फ्यूचर वैल्यू ये 25,93,742 होता है, जबकि फंड बी में जिसने इन्वेस्ट किया था जिसके टीआर रेशियो 1% कम था इन कंपेरिजन टू फंड ए, उसका फ्यूचर वैल्यू 28,29,421 रुपये होगा। तो देखें इसको कि टीआर रेशियो तो 1% का डिफरेंस है, लेकिन अमाउंट में 10 लाख को यदि 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो अमाउंट में डिफरेंस, फ्यूचर वैल्यू का डिफरेंस करीब करीब 2.5 लाख के आसपास बराबर है। दूसरा खर्च है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड एएमसी चार्ज करता है यदि आप तय टाइम से, फिक्स टाइम से पहले यदि उस फंड से, उस स्कीम से एग्जिट होते हैं तो इसका बेसिक पर्पस है कि अर्ली एग्जिट से आपको डिस्करेज करना है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में का इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म हाई हॉरिजन के लिए होता है, और एएमसी ये मान के चलता है कि जो पैसे आपने लगाए वो लॉन्ग टर्म हॉरिजन के लिए होंगे। लेकिन इसी के लिए वो डिस्करेज करते हैं अर्ली एग्जिट के लिए, और उसके लिए वो चार्ज लगाते हैं। इक्विटी में ये चार्ज अप टू 1% होते हैं। नॉर्मल कोर्स में 1 साल के बाद यदि आप उस फंड से निकलते हैं तो कोई एग्जिट लोड नहीं लगता। हालांकि कुछ इक्विटी फंड ऐसे भी हैं जिसमें 1 साल के पहले भी कुछ छोटे अमाउंट या कुछ परसेंटेज अपने इन्वेस्टमेंट का निकालते हैं तो उस पर भी चार्ज नहीं लगते। इसके लिए आपको और उसके रेस्पेक्टिव स्कीम के ऑफर डॉक्यूमेंट में जाकर देखना पड़ेगा कि इनका एग्जिट लोड का प्रोविजंस क्या है। डेट में ये वेरी करता है 0.01 टू 4%, हाइब्रिड में वेरी करता है 0.1% टू 3%, और लिक्विड फंड में वेरी करता है 0.0070% टू 0.045%। तीसरा खर्च है एंट्री लोड। एंट्री लोड अगस्त 2009 के पहले तक एंट्री लोड लगा करते थे, लेकिन अगस्त 2009 के बाद अब कोई एंट्री लोड नहीं लगता है। एंड चौथा है कैपिटल गेन टैक्स। जो आपने अपने इन्वेस्टमेंट पे कमाई की उस पे जो इनकम होते हैं उस इनकम को कैपिटल गेन इनकम बोलते हैं, और उस पे जो टैक्स लगेगा उस टैक्स को कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कैपिटल गेन टैक्स 2 तरह का होता है, एसटीसीजी और एलटीसीजी। एसटीसीजी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इस बारे में हमारा एक अलग से वीडियो है, आप उसको देखना चाहें तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उसको जाके आप देख सकते हैं। तो यदि इक्विटी के केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो उस पर आपको 15% का टैक्स देना पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म में इक्विटी फंड में आपको 1 लाख से अधिक
कमाई होती है या इनकम होती है, तो 1 लाख से ऊपर जितना भी आपकी इनकम होगी, कैपिटल गेन इनकम होगी, उस पर 10% आपको देना पड़ेगा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में यदि डेट में आपका कैपिटल गेन होता है, तो ये डिपेंड करता है आपके उस इनकम टैक्स स्लैब पे जिस जो इनकम टैक्स स्लैब आप पे एप्लीकेबल है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में ये 20% लगेगा आपके इंडेक्सेशन बेसिस पे। अब इंडेक्सेशन बेसिस क्या होता है, इसके लिए भी हमने कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स की एक वीडियो बनाई हुई है, उसका भी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वो भी जाके आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कुछ क्वेरीज हो कमेंट करें, कुछ चीज़ें अच्छी लगी हों उसको ही बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हों उसको ही बताएं। और आपने यदि अभी तक हमारा चैनल एस्टोन टैक्समैन सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको भी सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड की हमारी कई वीडियोस हैं जिसके सारे लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अपनी पसंद का वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू। गुड